जहां भाग हुए दो नौजवान। खबर वाले हैं, वो भारी रकम मांग रहे हैं। ਮੇਰੇ ਭੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। मेरे बच्चे भी नहीं मेरे पास आए मुड़ के असी गरीब बसी मारे गए लुटे गए। आ गया अब्दुल्ला अब्दुल्ला। हक का साथ देंगे और जो जिसने ज्यादती की है उसके साथ पूरी कार्रवाई करेंगे और नजर आएगा। के जो इलाके के एमपी हैं मलक असद खोखर, क्या उनसे उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया है। साढ़े साथ तक कब्र का पैसा भी नहीं सी। के खिलाफ वसूल होती फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया। आप अगर उधर लोकेशन देखें जगह की तो वहाँ पर वैसी मशीनरी पहुँचना बहुत मुश्किल है। आज बिल्कुल कोट लखपत के इलाके में दैत पिंड के करीब जो कूड़े में जहां भाग हुए दो नौजवान, अगर मेरे कैमरामैन मुजाहिद भट्टी आपको दिखा सके तो ये वो जगह है जो दैत गांव के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर टोया जहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ जो आकर यहाँ पर कूड़ा फेंकती हैं। इस इलाके में जो लोग रहायश पजीर हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो दो नौजवान जहाँ भाग हुए जो खालाजाद भाई हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई। उनके नाना हमारे साथ मौजूद हैं इस जगह पर, हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद रियाज जी। रियाज, ये बताएं जो दोनों बच्चे जहाँ भाग हुए हैं वो हमें ये पता चला कि दोनों खालाजाद भाई हैं। भाई हैं जी, भाई बहनों के बेटे हैं। वो दोनों बहनों के दो नौजवान बेटे हैं जो यहाँ पर कूड़े में दबकर जहाँ भाग हुए हैं। जी जी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੋਇਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो कितनी देर से आप इस इलाके में रहायश पजीर हैं? ਸਾਡੀ जी है 8-9 साल से। तो 8-9 साल से LWMC वाले जो है उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकते और उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई प्राइवेट शख्स है जिसकी जगह है। पता नहीं सर, आज तक आपको मालिक का पता नहीं चला? नहीं सर, नहीं ਅਸੀਂ नहीं जानते। तो ये कौन सी गाड़ियां आकर यहाँ पर कूड़ा फेंकती हैं? प्राइवेट आती है जी और भी आती है। नाजरीन, ये जो दो नौजवान जहाँ भाग हुए हैं उनके नाना हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि अरसा दराज से ये देख रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ियां जो है वो यहाँ आकर कूड़ा फेंकती है। मैं मजीद चाहूँगा कि मुजाहिद भट्टी कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये जो मौत का कुआं बना हुआ है और यहाँ पर इससे कबल भी कई बच्चे गिरकर जख्मी हुए, जबकि दो नौजवान कज़न खालाजाद भाई जो गुज़िश्ता रोज़ नीचे इस कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर रहे थे और ऊपर जो ये कूड़ा पड़ा था वो उनके ऊपर जाकर गिरा। तो रेस्क्यू की टीमें जब तक यहाँ पर पहुंची 8 घंटे उनको लगे बच्चों को कूड़े से निकालते हुए। बच्चों की दम घुटने की वजह से जो है वो दोनों जाँ भाग हुए, ये डॉक्टर्स का कहना है, और उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। लेकिन लवाकीन का ये कहना है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जो मुकामी रहायशी, आप कितनी देर से इस इलाके में रहे? आप इधर आप 80 साल रह रहे हैं, 8-9 साल से। 8-9 साल तो रह रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੀ? नहीं सर, सानू नहीं पता जगह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। नहीं, साडे बच्चे इधर नहीं आते। ਅੱਛਾ, साडे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ हाँ है? जी, साडे बच्चा को नहीं तो इधर। जिस तरह कल 2 बच्चे जहाँ भाग हुए हैं, इस तरह पहले भी सुना है कई बच्चे जख्मी हुए हैं, तो वजीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा है कि सारे टोया बंद करन, ठीक है ना। जो उन्होंने जान की कल किसी और दी भी जा सकती, वो भी तो किसी के बच्चे ने मुसलमान ने। असी भी अलहमदुलिल्लाह मुसलमान हाँ, सानू भी बड़ा दुख है। कल असी राती आप बिल्कुल करीब रहायशी हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये इस मौत के कुएं के साथ जो झुकी हैं वो आप उस जगह पे रहायशी? जी सर जी। क्या काम करते हैं आप? हम सर घरों का कूड़ा उठाते हैं, हमने लाके लगाए हैं। तो जब शोर पड़ा है कि बच्चे दो जो गिर चुके हैं उनके ऊपर कूड़ा गिर गया है, तो यहाँ पर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए? नहीं सर, सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर असी कोशिश करते रहे हैं, हत्था नाल भी करते रहे हैं, कूड़ा ढांदे रहे हैं पंजियां नाल ही। फिर क्रेन आई है रात के तकरीबन 12 बजे, सुबह 12 बजे। तो क्रेन जो है वो कितनी देर बाद पहुंची? हाँ, क्रेन तकरीबन पहुंची 5-6 घंटे बाद होते। 5-6 घंटे बाद? उससे पहले आपने इतला कर दी थी कि यहाँ पर 2 बच्चे जो है वो कूड़े के नीचे आ हाँ गए? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी कोशिश की थी असी, तकरीबन 100-150 बंदा लगे रहे हैं। वो बिल्कुल कूड़े के नीचे, जमीन के नीचे वो दबे गए थे। ये ऊपर जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से कूड़ा जो है वो उनके ऊपर गिर गया? ऊपर गिरा। वो थल्ले ना कागज को जो उठा रहा था, ठीक है, उन्हें नहीं पता लगा, कूड़ा उन्होंने ऊपर चला गया।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना। मैं पहले मुजाहिद भट्टी अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा दूर हो जाएं। यहीं से कूड़ा जो है वो नीचे गिरा, फिर दिखाएं ये मौत का कुआं जो है। और जिस तरह मुकामी लोगों का ये कहना है कि जब हमने 15 पर कॉल की और 1122 रेस्क्यू टीम को बताया, लेकिन उसके बावजूद 6 घंटे बाद यहाँ पर क्रेन पहुंची। और जिस तरह डॉक्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक की कि दम घुटने से दोनों बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और 8 घंटे बाद रेस्क्यू ने जब दोनों को नीचे से निकाला कूड़े से, तो वो दोनों जाँ बहक हो चुके थे। मुकामी और भी रहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप उन बच्चों को क्या लगते हैं? मामू जी तो दोनों बच्चे जाँ बहक हुए हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे टोया बंद करें सर जी। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? कितनी देर से इस इलाके में रह रहे हैं आप? काट दो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ जी सर। तो आप 10-12 साल से इसी तरह देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ का मालिक कौन है? मालक तो सर नहीं पता, सीधी किसी गौर की नहीं कभी। ठीक है, अपने काम से ध्यान रखिए बस। बेटा आप भी इधर ही रहायशी हो? हाँ जी, वो मेरे वालिद साहब। अच्छा, तो ये ऐसे ही है कि पहले यहाँ पर मिट्टी जो है वो पुर थी और अब इस तरह का टोया बना है? नहीं, वो डेढ़ का टोया है। हाँ जी, ये बहुत देर का टोया है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि LWMC के जो आला हुकाम है, उनका ये कहना है कि इस टोए से और इस कूड़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आकर कूड़ा फेंकती हैं। और जो ये मौत का कुआं है, इसमें जो 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके लवाकीन से मज़ीद बात की जाए। हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर दोनों नौजवान जाँ बहक हुए, और मेरे कैमरामैन मुजाहिद भट्टी दिखा सके तो ये वो दोनों 4 पहियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जिन पर दोनों नौजवानों की जो है वो लाशें यहाँ पर रखी जाएंगी। एक नौजवान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में उनसे जानते हैं। बाजी ये बताइएगा, आपके बेटे का क्या नाम था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला घर से कब गया और कब आपको इतला मिली? सर सुबह 11 बजे गए ने, देखो 2 बजे खबर आई डिग गया विच, ते रात 12 बज गए, किसी गल नहीं सुनी वाले। अच्छा, मैनू ये पता चलिया कि 12 घंटे च कई बारी तुसी 15 से भी कॉल की, 1122 वाले ने भी दस्या, ते फिर भी 12 घंटे बाद लाशा नहीं। कोई गल नहीं सुन रहा। असी बड़ी देर बाद करेना आईया, करेना निक्किया कल देंदे से ना, उन्हां दा कड्डा जांदा सी ना कुछ। जो दूसरा नौजवान जाँ बहक हुआ है वो आपकी बहन का बेटा है? मेरी सगी बहन का बेटा है वो अंदर बेहोश पड़ी है। छोटे बच्चे 15-15 साल दे साडे ने। बाजी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तान देख रहे ने, की उन्होंने पैगाम देना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੂੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੂੜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕੂੜੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, 2 दिन हो गए नहीं दे रहे जानू। नहीं, वो मुर्दा खाने हम खुद भी गए हैं, वो पोस्टमार्टम आपके लवाकीन ने कहा कि हमने नहीं करवाना, लाशें जो हैं वो अभी आपके थोड़ी देर तक आपके घर पहुंच रही हैं। नहीं कह रहे ने सानू कल दा अभी आ रहे, कोई नहीं आ रहे। कबर दी थां नहीं सानू मिल रही, पैसे मांग रहे ने, इन्ने पैसे दो कब्रिस्तान च जगह देने सानू। साढ़े बच्चों की हालत भी नहीं इत्थे रखण वाली, सारे सड़ के काले शाह होए ने। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी ये एक वालदा की गुफ्तगू। उनको कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही और उनका ये कहना है कि जो कब्र वाले हैं वो भारी रकम मांग रहे हैं। और मुर्दा खाने, जिस तरह लवाकी ने खुद कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, यहाँ पर दूसरी भी हमारी वो बहन मौजूद है जिसका बेटा जाँ बहक हुआ, और अभी जिनसे बात की उनकी हकीकी वो बहन है, और दोनों वो हालाजाद भाई थे जो जाँ बहक हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात की जाए
कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। बेटा आपका क्या नाम है मेरे बच्चे? बेना रुबीना, आपके बेटे का क्या नाम है? अफजल सोना, अफजल सोना। अफजल, आपके कितने बजे वो आपके घर से गया? मैं काम करन गई सा लोकां दे घरां चों, मैं ते पुत्तर नु सुत्ते पैन छड्ड गई सा। जब आप घर से गई हैं तो वो घर पे सो रहा था? आ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ किस लिए इतला मिली कि बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ? बाजी घर काम करदी पई सा, मेरे बड़े ने आके वेख्या जेड़ा उनदे नाल रहंदा सी, उनदा बेली सी, दोस्त सी। ओ वेख्या ओने घोड़े दे थल्ले आ गए ने, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੇਨਾ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਰਦੇਖਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾ ਵੈਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਏਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇਖਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਸਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਆਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ मर जाना ही। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह कल कोट लखपत के इलाके में कूड़े के ढेर में जाँ बहक होने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त कर ली कि वो खालाजाद भाई थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं जना हस्पताल के मुर्दा खाने में, जहाँ पर उन दोनों नौजवानों के जो जाँ बहक हुए उनके लवाकीन मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, जबकि कोट लखपत थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हम आपको तफसील से बताएंगे ये वाक़या कैसे पेश है, लेकिन उससे पहले जो लवाकीन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बेटा, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते? नहीं करवाना चाहते। आपने मुतलका मजिस्ट्रेट से वो मैंने कागज देखे हैं कि आपने रिक्वेस्ट की है कि हम नहीं करवाना चाहते। हाँ जी, रिक्वेस्ट की है, नहीं करवाना चाहते। ये दोनों बच्चे जो हैं वो खालाजाद भाई थे? खालाजाद भाई थे। तो उनके एक का वालिद जो है वो सुना है बहुत ज्यादा बीमार है। वो बीमार इसलिए हुआ, टेंशन ले गया बच्चे की। वो पहले भी थोड़ा बहुत बीमार था। नौजवान लड़का जो जाँ बहक हुआ, बेटे के जाँ बहक होने के बाद बाप जो है वो शदीद गम में है और इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर है। हम आपसे जानेंगे, बेटा आप भी यही चाहते हो दूसरा बच्चा जो है वो आपका बेटा है, वो ये पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? नहीं करवाना चाहते। नाज़रीन, बिल्कुल ये दोनों नौजवान मौजूद हैं जिनके बेटे जाँ बहक हुए हैं, वो खालाजाद भाई हैं। दो बहनें हैं जिनके बेटे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और इनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब भी नोटिस लें और वहाँ पर जो प्राइवेट एक शख्स ने वो जगह बना रखी है जहाँ पर LMC वाले जो है वो कूड़ा फेंकते हैं। हम आपको मौका से लाइव मनाज़र भी दिखाएंगे और जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया वो भी दिखाएंगे। अजी बिल्कुल, जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चों की नानी, दादी और नाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। माँ जी की नाम थोड़ा? मुमताज बीबी। तो मुमताज बीबी ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ? दोते ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ?
ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। हाँ मदद की जाए। आप माँ जी दादी हैं उन दोनों बच्चों? जी हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे उधर से गिर के फौत हुए हैं, और भी कोई गिर सकता है। हमारे इस मौजूदा इस बंद किया जाए। हमारे बच्चे जो जिस जगह पे वो कूड़ा फेंक रहे हैं, जो प्राइवेट जगह है, आप ये कह रही हैं कि मेरे दोनों पोते जहाँ भाग हुए हैं उसको बंद किया जाए, नोटिस लिया जाए? नोटिस लिया जाए सर, उसको नोटिस मरियम नमाज लिया जाए। और भी बच्चों की जाना जा सकती हैं। मेरे बच्चे भी नहीं मेरे पास आए, मुड़ के असी गरीब बसी मारे गए, लुटे गए। साढ़े वास्ते कोई साड़ी हेल्प करना, उस टोए का नोटिस लिया जाए, उस ओदा कोई हल किया जाए। और भी बच्चों की जाना जा सकती हैं। ये दादी है उन दोनों बच्चों की जो हमारे साथ मौजूद है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया उन्होंने कि जो टोया प्राइवेट एक शख्स ने बना रखा है उसका नोटिस लिया जाए ताकि और बच्चों की जान ना जा सके। दोनों बच्चों के जो नाना हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? रियाज मोहम्मद जी। रियाज साहब क्या कहोगे आप? की कहो जनाब हमारे बच्चे फौत हो गए उधर गिर के, उस टोए का नोटिस लिया जाए। उधर से और भी बच्चों की जाने जा सकती हैं। मरियम नमाज से आपके बच्चे वहाँ पे क्या करने गए? कूड़ा माल चूने गया सी जी, कचरा। तो मरियम नमाज से साड़ी तो रिक्वेस्ट है कि साडा हेल्प की जाए। मरियम नवाज को मुतालबा किया गया वज़ीर-ए-आला पंजाब को। बच्चों की नानी दादी और नाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम मजीद भी जो लोग इनके लवाकीन हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। जिस तरह हमने आपको जना हाउस के भी मनाजर दिखाए कि वहाँ पर जो लाशें नहीं दी जा रही थी, हमने जाकर उनको भी रिक्वेस्ट की और जो लाशें इस वक्त उनके घर पहुँच चुकी हैं, पुलिस अपनी निगरान। आप ये बताइएगा क्या नाम आपका? यावर अब्बास। यावर साहब आप ये बताएं कि आप सुबह से साथ हैं और लाशें जो हैं वो लवाकीन के कहने इतनी लेट क्यों हुई? सर ये इनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर भी मौजूद हैं। ये इनका ये है कि इनका बच्चा नहीं हमारा बच्चा है। अब आप देख भी रहे हैं कि हम इससे पीछे नहीं। अब ये भी बताएं कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, जो जिम्मेदार है जिसने वो टोया जो है प्राइवेट तौर पर रखा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, हक का साथ देंगे और जो जिसने ज्यादती की है उसके साथ पूरी कार्रवाई करेंगे और नजर आएगा। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों का जो दोनों बच्चे जहाँ भाग हुए हैं उनका नाना भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब ये बताइएगा कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है वज़ीर-ए-आला पंजाब से और आपके जो इलाके के MP हैं मलक असद खोखर, क्या उनसे? उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया है। साढ़े इसके साथ तक कब्र का पैसा भी नहीं सी, उनकी मेहरबानी की उसने साढ़े ना बहुत मदद की है। नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है। जिस तरह लवाकीन का ये कहना था कि कब्र के भी पैसे मांगे जा रहे हैं और बिल्कुल जना अस्पताल में भी कफन दफन के भी उनके पैसे नहीं थे। मुकामी जो MP हैं मलक असद खोखर, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं अभी अपना नुमाइंदा भेजता हूँ और उन्होंने यहाँ पर कफन दफन का बंदोबस्त, कब्रों के जो पैसे और खाने के लिए यहाँ पर भिजवाए। जिस तरह दोनों बच्चों के नाना ने इस बात की तस्दीक की है और ये बड़ी अहम बात है। अगर पंजाब भर के या मुल्क भर के तमाम MNA MP ये नोटिस रखें कि उनके इलाके में, उनके हलके में कौन से ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जो जिनकी मदद करना ज़रूरी और ख़ासकर इस तरह के मौके पर जिस तरह मलक असद ने इनिशिएटिव लिया है, तमाम MNA MPs जो हैं वो रोल मॉडल की तरह मलक असद को देखें और इसी तरह जो अपने इलाकों में उनके जो डिज़र्व लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करें। यहाँ पर हमारा बेटा, ये आपका बेटा जहाँ भाग हुआ है, वज़ीर-ए-आला पंजाब को क्या मुतालबा करेंगे? साढ़े बच्चे दे वो बेटा आपका भाई था, बड़ा अफसोस ना। अल्लाह आपको सब्र दे नाज़रीन यहाँ पर बड़ा ही अफसोसनाक मंजर है और जो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। ना सिर्फ लवाकीन बल्कि हर इलाके का जो शख्स है वो अश्कबार है और लोग जो हैं वो धाड़े मारकर यहाँ पर रो रहे हैं। और वज़ीर-ए-आला पंजाब से खासकर ये मुतालबा किया गया इन इलाके के लोगों का। अजी क्या कहना चाहिए? बिल्कुल तमाम लोग अफसरदे और उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत ही मेहनत कश लोग रहाइश पजीर हैं। जिस तरह दोनों नौजवान प्लास्टिक की बोतलें उठाते हुए
यहाँ पर कूड़े का ढेर गिरने से जाँ बहक हो गए। तो वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि जो यहाँ पे मेहनत कश हैं, जो लोग यहाँ के रहायशी हैं, उनके लिए कोई नौकरियों का बंदोबस्त करे ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी वाक़या पेश ना आए और लोग जो है वो मेहनत करके अपने बाल बच्चों का रिज़्क जो है वो कमाएं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और भी जो लोग हैं, बेटा क्या कहना चाहेंगे? हम सर ये कहना चाहते हैं, हमारा सवाल छोटा सा, हम नवाज शरीफ की पार्टी के हैं और गरीब भी हैं और खाना पीना भी घट है, तो कुछ जगह दे दे तो उनकी यहाँ पर अब्दुल्ला नाज़रीन यहाँ पर हर आंख अश्क बहार है। दोनों जो बच्चों की वालिदैन वो सगी बहनें हैं और वो दोनों खालाजाद कज़न थे जो जाँ बहक हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि रेस्क्यू 1112 को 12 बजे दोपहर इत्तला कर दी गई थी, लेकिन रात के 12 बजे जाकर बच्चों को निकाला गया और दोनों जो लाशें हैं वो बसीदा हो चुकी हैं और जना अस्पताल में ही उनका कफन दफन किया गया। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये दोनों लाशें हैं जो मौका पर इस वक्त पहुंची हैं और पुलिस अफसरान का भी ये कहना है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया इसमें जो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जब हमने LMC उनसे पूछा गया, उनके हुकाम का ये कहना है कि हमारा इस टोए से, इस जो मौत का कुआं है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्राइवेट अफराद की जगह है और वही निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ से कूड़ा यहाँ पर जमा होता है। इस बात की इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुकामी लोगों का ये मुतालबा है कि इस बात की मेरिट पर इंक्वायरी की जाए और जो जो भी इसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल SHO कोट लखपत इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान साहब ये बताइएगा, जब 15 पर कॉल की गई कितनी देर में आपने रिस्पॉन्ड किया? जी 15 की इतला मसूल होती, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया, जाके हालात देखे गए और फिर तमाम अफसरान ने बाला को आगाह किया गया, रेस्क्यू की टीमें बुलाई गई और फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इमरान साहब यकीनन अफसोसनाक वाक़या है, रेस्क्यू की टीमें जो है वो लेट पहुंची हैं, 12 घंटे बाद लाशें निकाली गई। आप 15 की कॉल के बाद फौरी पहुंचे, क्या समझते हैं क्रेन जो है वो इतनी लेट पहुंची जिसकी वजह से डॉक्टर का भी ये कहना है कि बच्चे जो जाँ बहक हुए हैं वो दम घुटने से हुए हैं, तो किसी जगह पे किसी की नाहली देखते हैं? आप अगर उधर लोकेशन देखें जगह की तो वहाँ पर वैसी मशीनरी पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो टाइमली रिस्पॉन्ड करते हुए तमाम टीमें पहुँची हैं और बदकिस्मती से मलबा इतना ज़्यादा था कि उनके बचने के इम्कानात बहुत कम रहे। तो इमरान साहब आपके इलाके में इस तरह का मौत का कुआं जो है वो मौजूद है, तो लोगों का भी ये कहना है कि ये प्राइवेट शख्स है जिसकी जगह है और वहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो कूड़ा फेंका जाता है, तो इससे पहले कभी आपको किसी ने शिकायत की हो या आपने खुद कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो? नहीं जी, इस बारे में हमें तो पहले कोई शिकायत मसूल नहीं हुई और ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, इनका अपना तरीक़ेकार है कि किस जगह पर इन्होंने कूड़ा डंप करना है, तो बेहतर है कि यूँ इसके बारे में मुनासिब। लेकिन जो LWMC के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपके नोटिस में है कि ये LWMC जो है वो उनका ताल्लुक नहीं? कूड़ा तो वो डंप कर रहे हैं और कूड़ा डंप कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है जो SHO कोट लखपत ने तस्दीक की है कि LWMC से जिस वक्त हमारी बात हुई, हमारे साथी शबीर हैदर की बात हुई जो बीट करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये प्राइवेट शख्स है जिसकी जगह और वही निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो कूड़ा इकट्ठा होता है यहाँ पर रखता है। लाहौर और गिरदनवा में इस तरह के कई प्राइवेट तौर पर जो है वो मौत के कुएं हैं। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि LWMC अगर ये उनका कहना है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये दो नौजवान जो जाँ बहक हुए। जिस तरह SHO ने बताया कि फौरी रिस्पॉन्ड किया गया, पुलिस पहुंची, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुंची, लेकिन क्रेन जो है वो लोगों का ये कहना है कि 12 घंटे लगे लाश निकालते हुए। तो ये इस तरह की जहाँ भी कोई कमियां हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। इरफान साहब आप ये बताइएगा आखिरी कि जो जिम्मेदार होगा उसको गिरफ्तार करें? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी तफ्तीश होगी और जो गुनाहगार होगा उसको फिलहाल वाकई सजा दी जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो भी जिम्मेदार होगा मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, उसको गिरफ्तार भी करेंगे। जी।